अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हेल्थ टॉक विद शाहरुख। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा मादा है जो इंसान के पूरे जिस्म में मौजूद होता है। ये बुरा नहीं है, लेकिन अगर ये मिकदार से ज़्यादा हो तो ये इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह होता है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट सेल्स, विटामिन्स और बहुत सारे हार्मोन्स को बनाने में हेल्प करता है। और ये एक मिथ है जिसको हम नॉर्मली समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल अगर बॉडी में है तो वो जी गलत है, वो ख़राब है। ऐसा कुछ नहीं है। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मली अपनी लिमिट में हो तो हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए भी ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल हाई कैसे होता है? उसकी बहुत सारी वजूहत है, जिसमें मोस्ट कॉमनली में एक ऐसा खाना खाना जिसमें बहुत ज़्यादा चिकनाई हो, घी हो और रूटीन बिल्कुल आपकी लेजी हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, यानी कि जिसमें कोई एक्टिविटी ना हो, जिसमें कोई वॉक ना हो, एक्सरसाइज ना हो, और स्मोकिंग है, अल्कोहल है, उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिकल, ये सब चीज़ें हैं जो कोलेस्ट्रॉल को जिस्म में बढ़ाने में मदद देती हैं। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक नहीं होती। बात इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो कोई इशू नहीं, लेकिन ये चेक रखना कि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़े तो इसको हमने कंट्रोल कैसे करना है और इसके ऊपर हमने चेक कैसे करना है। तो उसके लिए इसकी टेस्टिंग इंतहाई ज़रूरी है। और वो टेस्टिंग में कौन सा टेस्ट है? वो है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल बेसिकली जो हम करवाते हैं वो यूजुअली हम फास्टिंग में करवाते हैं, और उसके लिए 8 से 10 घंटे की फास्टिंग यानी कि भूखा रहना पड़ता है पहले। और इसमें आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, 3 इसमें लेवल्स होते हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, एचडीएल होता है और नॉन एचडीएल होता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल जब आप उसमें देखें तो उसकी मिकदार 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। और अगर एचडीएल यानी कि जिसको हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसकी मिकदार तकरीबन 35 से 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। और जो नॉन एचडीएल जिसको हम बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसकी मिकदार लेस देन 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। ये मिकदार बताने का मकसद यहाँ पर ये है कि आप घर बैठे खुद अपने अपने लेवल, अपनी तबीयत और अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक किसने करवाने? तो उसमें अगर आप देखें कि आपकी उम्र 40 ईयर्स से ज़्यादा है, तो रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे आप हार्ट पेशेंट हैं या फैमिली हिस्ट्री है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की, या ऐसी कोई फैमिली हिस्ट्री है जिसमें हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर और अगर शुगर की बीमारी के अंदर लाक हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप रेगुलर लिपिड प्रोफाइल्स करवाएं। और वो रेगुलर से मुराद ये है कि एटलीस्ट 1 साल में एक दफ़ा ज़रूर करवाएं। और अगर कोई रिस्क फैक्टर्स मौजूद नहीं है तो उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो एटलीस्ट 4 to 5 ईयर्स के अंदर एक दफ़ा लिपिड प्रोफाइल ज़रूर करवाएं। बात करते हैं कि कोलेस्ट्रोल अगर बढ़ जाए या इसको मेंटेन रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और डाइट कंट्रोल। और उसमें सबसे पहले अगर हम डाइट की बात करें तो आपने कोशिश करनी है कि रूटीन में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का इस्तेमाल ना करें, बल्कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का इस्तेमाल करें। अगर हम आम अल्फाज में बात करें तो घी, मक्खन, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। इसको बिल्कुल आपने प्रोहिबिट करना है, चाहे वो देसी घी है या वो दूसरा बनस्पति घी है, इनका इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा आपने रूटीन में स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। और आपने मीट यानी कि गोश्त, उसको भी रूटीन में एक मिकदार में अप्रॉक्सीमेटली 30 ग्राम तक लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। ये उन लोगों के लिए है जिनमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है और वो इसको कंट्रोल करना चाह रहे हो या कम करना चाह रहे हो। इसके अलावा अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें ऐड करें जो आपके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखने में हेल्प करती हैं, जिसमें ब्राउन राइस है, ठीक है, व्हीट, होल व्हीट पास्ता है, होल व्हीट, इसके अंदर ब्रेड है, होल ग्रेन ब्रेड है, होल व्हीट पास्ता है, और फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। ये वो डाइट है जो आपकी कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल लेवल में रखती है। इसके बरक्स अगर हम ये देखना चाहें कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होते हैं, तो जब आप दुकान में जाएं या मार्केट में जाएं और चीज़ें परचेज करें तो प्लीज़ लेबल्स ज़रूर चेक करें। उस पर मेंशन होता है कि इसमें फ़ैट कंटेंट कितना ज़्यादा है। तो प्लीज़ जो लो फैट कंटेंट वाली चीज़ें होती हैं उन्हें यूज़ करें घर के लिए। ऐसा योगर्ट यूज़ करें जिनमें लो फैट कंटेंट होता है। और बेकरी की आइटम्स जितनी भी हैं, जिनमें फास्ट फूड कह लें, चॉकलेट कह लें, केक्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, इनको लिमिट में यूज़ करें, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है या जिनके अंदर रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपनी रूटीन को बेहतर करें, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपनी एक्सरसाइज वाली रूटीन करें। एटलीस्ट आधा से पौना घंटा रोज़ एक्सरसाइज करें।
वॉक ऐड करें। और अगर ये तमाम चीज़ें करने के बावजूद भी कोलेस्ट्रॉल आपका नॉर्मली कंट्रोल नहीं हो रहा, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर राब्ता करें, ताकि वो आपके अंदर जो रिस्क इसकी वजह से बढ़ जाते हैं, उन्हें मॉनिटर करते हुए, उन्हें देखते हुए मेडिकेशन स्टार्ट करवाएँ कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने में। लास्ट में, अगर हम कोलेस्ट्रॉल इसको बॉडी में कंट्रोल ना कर सकें और ये बढ़ जाए मिकदार से ज़्यादा, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और डिजीज़ेज़ बनती हैं, जिनमें सबसे पहले हार्ट की डिजीज़ेज़ हैं, किडनी की डिजीज़ेज़ हैं, आई की बहुत सारे इश्यूज़ पैदा होने शुरू हो जाते हैं और पेशेंट को स्ट्रोक यानी कि फॉलिज का शिकार होते हैं। और इसके अलावा एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि आपकी खून की नालियों में ये उसको ब्लॉक कर देती हैं, खून की नालियों को जमाने लग पड़ उसके अंदर ये कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट बन जाते हैं और खून की रगें जो हैं वो ब्लॉक होती हैं और वो बाइस बनती हैं स्ट्रोक का, फॉलिज का और हार्ट अटैक। कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं है। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं है, लेकिन अगर ये नॉर्मल मिकदार में और उसको मिकदार में रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। मैं उम्मीद करता हूँ आज की डिस्कशन आपके लिए और आपके प्यारों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। आप कोई चीज़ जानना चाहें या आप कुछ क्वेश्चन करना चाहें, तो यू कैन आल्सो रीच आउट बाय माय इंस्टाग्राम। आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।